संपत्ति है, प्राइवेट सेक्टर को देना वो पैसा सरकार जो खरीद कर रही है। आपका धन्यवाद है, जो आपने क्वांटिटी बताई, आपने ठीक बताई, अच्छी खरीद चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 30 लाख करोड़ की है, प्राइवेट सेक्टर को देना वो पैसा सरकार जो खरीद कर रही है। आपका धन्यवाद है, जो आपने क्वांटिटी बताई, आपने ठीक बताई, अच्छी खरीद चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 30 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर जीडीपी है तो उसमें से वैल्यू वाइज देखोगे तो 2,15,000 करोड़ की खरीद हुई है सरकारी। ठीक है, तो बहुत बड़ा गैप है प्राइवेट में और सरकारी खरीद में। ओके, वीएम सिंह के पास चल रहे हैं। एक बार वीएम सिंह, ऐसा लगता है किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां ऑलरेडी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, शायद वो धरना स्थल पर ही है। अगर मैं सही हूं वीएम सिंह साहब, अगर आप धरना स्थल पर ही हैं जहां तमाम किसान धरना दे रहे हैं, तो सवाल यह है उसमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर या वो शाहीन बाग वाली दादी, इनका क्या काम है? आप कम पढ़ रहे हैं क्या? मेरी बात अब सुन लीजिए आप। अगर फुटबॉल बनाना है किसान को, जो आप बनाते जाते हो, जहां कांग्रेस ने और भाजपा ने 70 साल को इस रास्ते पे ले आया कि किसान आंदोलन पे आ गया, तो किसान से पूछे दिक्कत क्या है। मैं आपको बताता हूं, संबित को बताता हूं। मैं, आपने कहा कि एमएसपी नहीं आ सकती, ये लोग क्या बताएंगे? आप मुझे बताइए एक चीज, कि आज तक कभी ऐसा हुआ है कि एसडीएम के ऑर्डर को कोर्ट की डिक्री माना जाए? बताइए मुझे आप। आपने इसमें प्राविधान बना दिया है कि हाँ, एसडीएम के ऑर्डर को कोर्ट की डिक्री माना जाएगा। ये पहली बार आप लेके आए हैं। आप क्यों कह सकते हैं कि एमएसपी क्यों नहीं आ सकता लेजिस्लेशन के अंदर? कौन कहता नहीं आ सकता? स्टेप बाय स्टेप चले, एक एक चीज चले। मैं वो आदमी हूं, जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब आपकी दोनों तीनों सरकारें हार गई हैं, आज जो गन्ने का रेट मिल रहा है पूरे देश में मेरी पिटीशन से मिल रहा है। हम लोग लड़ते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग करते हैं और किसानों की बात करते हैं। इसमें जो है, किसान को फुटबॉल मत बनाओ। अब समय आ गया किसान गवर्नमेंट को फुटबॉल बना के बाहर निकाल दो। कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें भाजपा से मतलब नहीं, कांग्रेस से मतलब नहीं, सपा से नहीं, बसपा से नहीं, किसी से नहीं। किसान खड़ा हो रहा है, किसान से किसान की बात करो। अगर कांग्रेस में ही, कांग्रेस और बीजेपी की अगर फाइट करानी है, तो फिर मैं अभी बड़ाड़ी में बैठा हूं, हजारों किसान मेरी वेट कर रहे हैं। 25 मिनट से मैं वेट कर रहा हूं, आधे घंटे से वेट कर रहा हूं। अगर यही किसान का रवैया है कि किसान को आप पूछो कि आप जो है शाहीन बाग की तरह कर रहे हैं, आप यहां कर रहे हैं, अरे आप सीधी बात करो कि आप प्रॉब्लम क्या है। अब आप पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं, उसको मोल्ड कर रहे हैं। जो मैंने सवाल पूछा, आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं एज इट इज संबित पात्रा से पूछूंगा, जो आपके जायज सवाल है। मेरा जो सवाल था वो ये था कि आप कम पढ़ रहे थे क्या? आप इतने बड़े किसान नेता हैं, आपके कॉल पे हजारों किसान आ जाते हैं, तो आपको शाहीन बाग से या भीम आर्मी के लोगों को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरा ये सवाल था। वीएम सिंह बोलिए, किसने आपको कहा कि आप शाहीन बाग की तरह कर रहे हैं? शाहीन बाग किसने? कौन सा शाहीन बाग और कौन सी भीम आर्मी? अरे यहाँ आके देखते हो, अपने कैमरामैन से कह दो कि एक एक आदमी से पूछ लो कहां से आए। सब उत्तर प्रदेश के नेता आए मेरे, केवल 2,500-3 हजार लोग अभी आए हैं, और एक एक आदमी अगर 100-100 लोग ले आएगा, 2.5 लाख आदमी आ जाएंगे। इसमें कौन सा शाहीन बाग, कौन सा क्या है, कौन सा भीम आर्मी? चेक करो तो सही, अपने आदमी से बोलो। ये रिपोर्टिंग साहब, ये तस्वीरें कैमरों से ही आ रही हैं, ये कोई सैटेलाइट इमेजेस नहीं आई हैं चाइना की तरह। ये तस्वीरें कैमरों से ही आई हैं और सारी एजेंसियों ने दी हैं खबरें। अगर आप उसको झुटलाना चाहते हैं, ठीक है सर, आपका चॉइस है, आपकी मर्जी है, आप बैठ के बोल सकते हैं। अरे मैं तो नहीं सर, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये आपका चॉइस है, आप बोल सकते हैं कि मैंने नहीं बुलाया। लेकिन अगर कोई वहां है और आप ये कह रहे हैं कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, किसान हित का आंदोलन है, तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, वो तमाम लोग वहां क्या कर रहे हैं फिर, जो कि राजनीतिक